जिनमें हम सब खुशी और आनंद के साथ जमा है। हालेलुया। और आज प्रभु की मेल हमारे बीच में है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और जल्दी से हम प्रभु की मेल की ओर चलें। इससे पहले कि हम उसमें शामिल हो और ज़रूर 2-3 वचनों को पढ़ें। आप मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थिया 11वां अध्याय उसका 27 वचन लेकर। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, प्रभु के लहू और प्रभु के बदन में शामिल होना। आज हमारे बीच में कुछ नए लोग भी हैं और प्रभु आप सबको बरकत दे। और वो जो पहली बार आए अपना हाथ खड़ा करें। आज इस चर्च में पहली बार आए। हाँ, अपनी जगह पे खड़े होंगे एक बार जब पहली बार यहाँ पे आएंगे। और कौन है जो पहली मर्तबा आए हैं वो खड़े होंगे। हाँ, हालेलुया। सो आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको और खास करके यहोशुआ का, हालेलुया। और यहोशुआ की ये चर्च के अंदर पहली आराधना है, पहली बंदगी। हालेलुया। उनका धन्यवाद हो, प्रभु की आशीष से। और बड़ा लोग थे हाँ, वो निकला हुआ नाम है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने इसे बेटा दिया है। आमेन, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए भी, इनकी मम्मी के लिए, सिस्टर बख्शो के लिए। प्रभु ने उनको एक पौधे का दान दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये आनंद की बात है। सो आप सबको खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। बैठिए अपनी जगह में। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? क्यों खुश हैं? ऐसी प्रभु की हजूरी। और क्यों खुश है? शायद इसलिए खुश है क्योंकि उसे बेटा मिला। उसकी मम्मी इसलिए खुश है कि उसे वो दादी बन गई। वो फैमिली इसलिए खुश है कि उन्हें घर बेटा हुआ, इसलिए वो सारे खुश हैं। अच्छा, कहाँ खुश है? ओके, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें मैं आनंदित आनंदित और आनंदित हूँ। हालेलुया, आमीन। सो जल्दी से प्रभु के बारे में बातें करके इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते। 27 में लिखा है, जो कोई अयोग्यता के साथ। मैंने क्यों ये छेड़ा है मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे नए लोग आते हैं तो जरूर उन्हें पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाहर हमारे बारे में चर्चा बड़ी चलती रहती है। क्या चलती है? चर्चा मतलब हम लोगों को ईसाई बनाते हैं, हम लोगों को पैसे देते हैं और लोगों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सारी बातें होती रहती हैं। और लगभग 27-28 साल हो चुके हैं सिस्टर बख्शो को यहाँ चर्च में। और उनका परिवार आज बैठे, उनकी बहन भी है, उनकी जीजा भी शायद है। और अब तक वो मसीह में नहीं आए। क्यों बख्शो बहन? इनको पैसे नहीं दिए आपने? इनको नहीं पैसे दिए, इनके साथ जबरदस्ती नहीं किया आपने, चलो मसीह को बयान करो। मेरा कहने का मतलब ये सब फेक है, फालतू की बातें हैं, सब झूठ है, सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए। और खास बात जो बताना चाहता हूँ, आज प्रभु की मेल हमारे बीच में है और प्रभु ने ये कहा था कि क्या करना। अगर 23 को पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, 23 से पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात तक पकड़वाया गया, जिस रात वो रोम सरकार
रोटी ली उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी उसने धन्यवाद किया फिर तोड़ दिया। हाँ। और कहा ये मेरी देह है। ये मेरा क्या है? क्या तोड़ा था? रोटी। जोर से बोलो, क्या तोड़ा था? रोटी। नहीं, लोग ध्यान से सुनना, बाहर जाके प्रचार करना फिर, क्योंकि आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी। आप बता सकेंगे हमने सुना है, मैं देखा है, मैं पढ़ा है। हर एक बात का मसीह लोग सबूत के साथ बात करते हैं और दुनिया सारी ऐसे हवा में मारते हैं। हेलो, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? वो कहता है उसने रोटी ली और धन्यवाद शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा क्या है? किसको कहा? उस रोटी को। मतलब उसने विश्वास की बात की है। तुम मान लो कि तुम मेरा शरीर ले रहे हो। और आगे जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद करने के लिए ये किया करो। और आगे इसी रीति से, इसी तरह से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। क्या लिया? कटोरा। जोर से बोलना। कटोरा। क्या लिया? कटोरा। प्याला, कटोरा, जग, मग, डब्बा, जो भी आप कह सकते हैं। इसमें पानी अच्छा पड़ता, 2 लीटर पानी पड़ता हो, वो कटोरा भी लिया। हाँ। और कहा हाँ, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, ये कटोरा क्या है? मेरे लहू में तुम्हारे लिए नई वाचा है। क्या उस कटोरे में लहू था? नहीं। क्या वो रोटी जो तोड़ी गई वो यीशु का शरीर था? नहीं। उस समय था? नहीं। आज से 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्या वो था उस समय? ये सारी बातें नहीं थी। और क्या कहा प्रभु ने? जब कभी पियो हाँ, तो मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद करने के लिए यही किया करो। ऐसे ही किया करना। और आगे, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। लोग बोलते तुम लोगों को ज्यादा प्रचार करना आता है, हमें प्रचार करना नहीं आता। भाई, हमारा यीशु मसीह कह के गया है। क्या? जब तक मैं ना आऊं तुम लोग ये रोटी और इस कटोरे में पीना और मुझे याद करना और मेरे बारे में लोगों को, कौन से धर्म को प्रचार करना? किस धर्म के लोगों को प्रचार करना? यहाँ कुछ लिखा नहीं, सब लोगों को। किसको? सब लोगों को प्रचार करना कि अपने अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु के ऊपर विश्वास करें। ये किसी इंसान की मन का घड़न कहानी नहीं है। ये प्रभु यीशु ने कही हुई बातें हैं जिस पे हमने चलना है, जिसको मानना है और जिसके ऊपर ध्यान करना है। बोलो हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु भोज के बारे में। प्रभु भोज क्या है? यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का, लेकिन हकीकत में ये एक डबल रोटी है और एक अंगूरों का निकाला हुआ रस है। लेकिन हम विश्वासी लोग विश्वास करके लेते हैं कि ये प्रभु का बदन है और प्रभु का, हाँ, ये विश्वास लोग बोलते हैं। ये चर्च में आने वाले लोगों को खून पिलाते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बनती है। क्या कहते हैं? जो लोग चर्च में आते हैं उनको खून पिलाते हैं और उनको ये मांस खिलाते हैं। हेलो भाई, ये विश्वास की बात है। हमें, ये हमारी रीति है, ये हमें दिया हुआ एक ऐसा नियम है जिसको हमें जब तक यीशु दोबारा बादलों पे हम लोगों को लेने के लिए ना आए तब तक हमें इसे करते रहना है। और इसमें शामिल होने की कुछ क्वालिटीज लिखी हुई है। हाँ, अब पढ़िए 27। इसीलिए हाँ, जो कोई अनुचित रीति से, हाँ, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जहाँ उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह हाँ, और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, इसमें शामिल होने के लिए हम दोषी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोषी भी हो सकते हैं। और दोषी होने के लिए
क्या करना पड़ेगा? हमें बिना सोचे समझे शामिल होना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है चौकस हो जाओ, सोचो समझो कि मैं प्रभु के कलाम के अनुसार इसमें शामिल होने के योग्य हूं। अगर नहीं है तो आप मत होना। अब आपकी गलतियां आप जानते हैं, मेरी गलतियां मैं जानता हूं। आप अपने आप को इसके योग्य बनाएं, क्योंकि न्याय करने वाला कोई मनुष्य नहीं। कौन है? जोर से बोल के जरा। कोई इंसान किसी का न्याय कर सकता है? नहीं। कर ले, क्या करेगा न्याय करके? लड़ेगा, झगड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, यही कर सकता है। उसको जान से मार सकता है। लेकिन परमेश्वर जब न्याय करेगा, जान नहीं लेगा वो किसी की। बाइबल कहती है, अभी भी पढ़ा हमने दुष्ट और धर्मी के बारे में। दुष्टों का न्याय तो होगा ही नहीं। दुष्टों का कौन सा न्याय होना? भाई दुष्ट का न्याय होगा कभी? पापी का न्याय होगा? किस बात का न्याय होना? जिन्होंने आज माना ही नहीं, जिन्होंने प्रभु विश्वास ही नहीं किया, उनका न्याय का होगा? उनको तो बोला चलो दुष्टो, वो नरक तुम्हारे लिए तैयार है, सब उस नरक की झील में चले जाओ। आज उसे ग्रहण करने का टाइम है। न्याय होगा धर्मियों का। किसका? धर्मियों का, जिन्होंने यहां रह करके दुख उठाए हैं। हेलो, जिन्होंने यहां रह के तकलीफें उठाई हैं, जिन्होंने यहां रह के यीशु मसीह को मानना शुरू किया, छोड़ा नहीं। चाहे मां ने विरोध किया, पियो ने किया, पूरे खानदान ने छोड़ दिया, चाहे उनके खानदान ने कहा तुमने धर्म बदली कर लिया, जिन्होंने बहुत सारा कष्ट मुसीबतें उठाई हैं, उनका न्याय होगा। प्रभु न्याय में उन्हें सजा नहीं देगा, उसे प्रतिफल देगा। उसे जीवन का, किसी को जीवन का मुकुट मिलेगा, किसी को सुंदरता का मुकुट मिलेगा, किसी को बना बनाया नया घर मिलेगा। बाइबल कहती है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। इसलिए आज पवित्रताई में आगे बढ़ के प्रभु की मेज में शामिल होने का टाइम है। हालेलुया। अपने आप को योग्य बनाने का टाइम है, अपने आप को तैयार करने का टाइम है, अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करने का टाइम है। और ये पैसों का काम नहीं है। हेलो, किसका नहीं है? थोड़ी देर रुको, हम तो आपसे पैसे लेंगे। थोड़ी देर रुको, हम कहेंगे लाओ भाई कि कौन कौन भेंट लेके आया ना, पैसे हम लेंगे। आप अपने आप को योग्य बनाएंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर और प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ना है। तो अपने आप को चेक करना, इसमें शामिल होने के लिए अपने आप को पाक साफ पवित्र करना और प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। तो आज कितने लोग हैं जो आज शामिल होने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं? और वही हैं जो जिन्होंने मन फिरा करके तौबा करके बपतिस्मा लिया हुआ है, वही होंगे आज। उसमें से कोई रह जाए तो कोई बात नहीं। कितने लोग अपने हाथ उठाइए। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़े। हालेलुया। आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद हो, जिन्होंने हाथ उठाया था, अगर वो खड़े हो सकते तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बारी बारी से आगे बढ़ के हम प्रभु की मेज में शामिल हो पाए। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपनी कमियों घटियों को दूर करके, अपने आप को शुद्ध पवित्र करके प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए समर्पण करें। अपने जीवन को एक बार फिर से प्रभु के हाथों में दीजिए। हो सकता है हमने तौबा करके मन फिरा के बपतिस्मा लिया हो, लेकिन आज प्रभु के बीच में शामिल होने से पहले अपने जीवन को फिर से प्रभु को सौंप दें। प्रभु, जाने अनजाने में मैंने गलती की है, कुछ गलतियां मैंने जानबूझ के की हैं। मैं चाहता हूं मैं तेरी मेज में शामिल हो जाऊं। तेरी मेज में शामिल होने से पहले मैं अपने आप को और पवित्र करना चाहता हूं। मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर प्रभु। यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, आज से 2000 साल पहले क्रूस पे लटकाया हुआ मेरे लिए उसका
पूरा लहू बहा दिया गया, वो मेरे लिए मार दिया गया, वो मेरे लिए जी उठा, वो मेरे लिए स्वर्ग में गया, वो फिर से आने वाला है। मैं आने वाले यीशु में विश्वास करता हूँ, अपने यीशु से माफी मांगता हूँ, उसके लहू और उसके बदन को खाने और पीने जा रहा हूँ। तो मुझे शुद्ध कर, इसको खाने और पीने के द्वारा कोई भी दोष मुझ पे ना आने दे। धन्यवाद। अब 2 मिनट के लिए अपने मन में समर्पण करें। ओम शांति। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया अनोखा अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए मिलके हम मेरे पीछे पीछे बोल के हम ये छोटा सा इकरार करें, कहें प्रभु यीशु आज मैं तेरी मेज के सामने हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियां जानबूझ के की हैं, मेरी सोचों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, मेरे ख्यालों के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा, मेरे बिहेवियर के द्वारा, मेरे मेल मिलाप के द्वारा प्रभु मैंने गलतियां की हैं, मुझे क्षमा कर। तेरी मेज में शामिल होने के द्वारा, तेरे बदन को खाने के द्वारा, तेरे लहू को पीने के द्वारा कोई भी दोष मुझ पे ना आने दे। मुझे शुद्ध कर दे, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जीवन के द्वारा किसी को ठोकर लगी हो, मैं उससे माफी मांगता हूं। सबके सामने आपकी हजूरी में, यीशु मसीह की मौजूदगी में मैं उससे माफी मांगता हूं। तो मुझ पर दया करें, मुझे धो के शुद्ध करें। तेरी महिमा हमारे जीवन में हो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यहाँ बैठे हुए खड़े हुए सबके सामने मैं तुझसे क्षमा चाहूँ। आज आपकी मेज में शामिल होने के द्वारा मैं तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, नया बल पाना चाहता हूँ, तेरी गवाही लोगों को देना चाहता हूँ। तूने कहा जा जाके मेरा प्रचार कर, और मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहते हैं जिस रात प्रभु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, जैसे हमने पढ़ा है अभी। आइए हम इस रोटी के लिए शुक्र करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जो इस दुनिया में अकेला ही मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर है, और उसने अपना बदन हमें दिया ताकि हम विश्वास ले सके। आज इसको प्रभु जी क्या तो मेरे देश शुद्ध करते हैं, हम इसमें शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु जी हम पर दया करें और वर्ग देशों को संभालें। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद शुक्र करते, सारा आदर आपको मिले मेरे प्रभु। अनुग्रह करें यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद बाप के नाम से
हालेलुया, तोड़ते हैं हमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है बाद में उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये नया नियम है, मेरी यादगिरी के लिए इसे किया करें। आइए धन्यवाद करें इसके लिए। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा और तेरी तारीफ और सारा आदर इज्जत और दलाल आपको देते हैं, बरकत दें, आशीष दें, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावंद हम विश्वास करते हैं आपका पुत्र प्रभु है, हम पर दया करें धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से, थैंक यू लॉर्ड। सो बारी बारी से आप लाइन में आइए, पहले प्रभु के बदन में रोटी में शामिल होना है और उसके बाद आपको कटोरे में शामिल होना है और आपके हाथ से नीचे ना गिरने पाए, आपके मुंह से वापस कटोरे में ना जाने पाए, ये ध्यान से लेना है। हालेलुया। अपना हाथ जरूर लगाएं साथ में, फिर आपको कंफर्ट लगेगा, अच्छा लगेगा और अच्छे से लेके जाएं। आमीन। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मुँह बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको तेरे
मुझको रिहाई, मिली मुझको रिहाई। तेरी मार खाया मैं यीशु दी, हम तो मैंने अपनी सांसों में, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। खुदा खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, इस महान रस्म को करने के लिए आपने हमारी सहायता की है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सबके लिए प्रभु जी। जो लोग मेरे भाई बहन इसमें शामिल हुए हैं उन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो नहीं हो पाए हैं उन्हें भी तौफीक दे, बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, अपने जीवन को ठीक करे। और जिन्होंने तौबा करके वस्मा नहीं लिया है वो भी अपना जीवन जो सौंपे, मेरी प्रार्थना है सबके ऊपर दया करें, आशीष दें धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से। सब जगह बैठे। Praise the Lord. हालेलुया। और ये जो बच गया है रोटी और दाखरस, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा नहीं किया हुआ, ये उन लोगों के लिए है। दूसरा, जिन्होंने लिया है वो बाहर लोगों के लिए भी है। वो बाहर के लोग जो प्रभु में नहीं है, जो नाश हो रहे हैं, जो नरक की ओर बढ़ रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल होने के लिए हमने जिन्होंने लिया है हमने तैयार करके और प्रभु के पास लाना है। और ये हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है। बोलो हालेलुया। खुदा सबको बरकत दे। आइए, आगे का समय हमारा गवाही का समय है। अगर कोई गवाही देना